सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी 64 दिन में 64 कलाएं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा अर्जित की थी और गुरु पूर्णिमा पर भगवान सांदीपनी के आश्रम में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। पर 2 वर्ष में कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के कारण गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में श्रद्धालुओं को प्रतिबंध कर रखा था। अब कोरोना नहीं होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आश्रम के पंडित रूपम व्यास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान का विधि विधान से पूजन के पश्चात महाआरती हुई, प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन छोटे बच्चों का पाटी पूजन होगा। इसको विद्या बुद्धि संस्कार भी कहा जाता है। पाटी पूजन 16 संस्कारों में से एक है। गुरु के समक्ष पाटी रखकर बच्चों से पाटी का पूजन कराया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की प्रतिमा का अभिषेक पूजन कर बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी से विद्या और कलाएं सीखी थी। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण व भाई बलराम ने यहाँ 64 दिन रहकर 64 कलाएं और विद्याएं सीखी थी। आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने नारायणा में काल गणना की थी। वहां रखी मोली इसका प्रतीक। श्री कृष्ण उज्जैन से लौटने के बाद ही द्वारका देश के नए स्वरूप में उभरे थे। वहीं गुरु सांदीपनी स्नान करने के लिए गोमती नदी जाया करते थे, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में ही गोमती कुंड का निर्माण किया। वहीं गुरु सांदीपनी स्नान करने के लिए गोमती नदी जाया करते थे, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में ही गोमती कुंड बना दिया, जिसमें गुरु सांदीपनी स्नान करा करते थे और भगवान श्री कृष्ण अपनी पट्टी लेख को धोया करते थे शिक्षा के दौरान। अरे बैठो बाबू। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थापित है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे और समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनी जी के सानिध्य में यहाँ पर बैठकर उन्होंने प्राप्त किया था, क्योंकि साक्षात नारायण थे। तो इनसे बड़ा गुरु ना ही कोई संसार में था और ना ही कोई भविष्य में होगा। ऐसे गुरु का स्थान आज भी यहाँ पर विद्यमान है। आज दूर दूर से श्रद्धालु आज गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका विद्यारंभ संस्कार करवा रहा है, ताकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा कार्य है कि यहाँ गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन होते हैं। यहाँ गुरु के पूजा होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है। उनका जीवन किसी भी कठिनाइयों से लड़ सकता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और यहाँ पर अपने बच्चे बनने के बाद इस आश्रम पर आते हैं और गुरु पूजा का लाभ लेते हैं।